पियेंगे चाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते आप सभी को। और आज मैंने बहुत सारे काम मेरे ऐसे फुर्सत से किए हैं। बच्चे स्कूल चले गए तो मतलब काफ़ी टाइम से मैंने रिलैक्स होकर मेरे घर के काम किए, नहीं तो यूँ भाग दौड़ लगी रहती है। अब काम करने भी ज़रूरी है। वैसे मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। सब्जी भी बना दी, आटा भी लगा के छोड़ दिया। मेरे छोटे बेटे के आने का टाइम हो रखा है, 5-10 मिनट में वो आ जाएगा। उसको लेने मैं बाहर जाऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ मैंने सारे घर के काम कर लिए हैं। ठीक है, इधर मैंने बच्चों के कपड़े निकाल के रख दिए, आके पहन लेंगे। और किचन में मेरे सब्जी भी बन गई है। और मैंने अभी घी निकाला था, जो थोड़ी देर बाद में मैं इसको निकालूँ इसमें से। और अभी मैं जाऊंगी बाहर बच्चों को लाने। फिर आपको दिखाती हूँ। आज सारी लाइटें बंद है हमारे घर की, नहीं तो जली हुई रहती है। बस मैंने सफाई कर दी है, पूरे घर में सफाई कर दी है मैंने। और बच्चे गए तो हालत ऐसी थी, और अब 5 मिनट में हालत वैसी हो जाएगी। इतना अच्छा से रूम साफ किया है, लेकिन 5 मिनट में आते ही हुआ इतना गंदा कर देंगे ना, बस पूछो मत। लेकिन अपना काम अभी मैंने घी भी निकाल ही दिया है, क्योंकि उसके आने में अभी बच रखा थोड़ा सा टाइम। तो 10 मिनट बाहर खड़ी रहूँगी, इससे अच्छा पहले मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। और अभी अपन चल रहे हैं बाहर। लाइटें बंद कर दी हैं, और बाहर मुझे पता बहुत भयंकर धूप होगी। तो चमक रहा है मौसम। इस मौसम में बाहर कोई नहीं दिखता, सिर्फ धूप दिखती है। एकदम भयंकर दोपहर हो रखी है, और इस टाइम बाहर कोई नहीं निकलता। सिर्फ वो ही निकलते हैं जिनके बच्चे स्कूल से आने वाले होते हैं। और अभी मेरे बेटा आने वाला है, और बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है एकदम धूप। लेकिन मैं यहाँ साइड में छाए में खड़ी हूँ, और यहाँ इनका ज़्यादा देर वेट करना नहीं पड़ता, टाइम से आ जाता है ये। फिर अंकल भी पूछ रहे थे गाड़ी वाले, वो बड़ा वाला 5th क्लास में हो गया, तो वो अभी इसके साथ नहीं आएगा। वो हाँ मुझे पता है वो नहीं आएगा। और भैया आते ही नाराज़ हो गया था, क्योंकि मैम ने इसको बोला था कि आपका बड़ा भाई है जो घर पे है, और घर पे आया तो फिर इसको दिखा नहीं, तो आते ही रोना शुरू हो गया। काफ़ी देर तक रोया। फिर धीरे धीरे मैंने भी थोड़ा सा मढ़ाड़ा कपड़े वपड़े चेंज करवाए, ज़बरदस्ती बुलाने की कोशिश की। लेकिन भाई ये इसके नाटक जब शुरू हो जाते तो बड़ी मुश्किल से ख़त्म होते हैं। लेकिन ये ड्रेस कल भी काम में लेनी थी, तो मैंने इसको निकाला। फिर जैसे तैसे बुलाने की कोशिश करी, कपड़े चेंज करवाए। फिर मैं इसके पापा भी आ गए थे। फिर मैंने बोला आप थोड़ी देर संभालो, इसको बाहर ले जाओ। लेकिन भैया उनको परेशान कर रहा था, बाइक पे बैठो, चाबी लो, भैया को लाने चलते हैं। मेरे भैया कहाँ गया ये भगवान, इतना परेशान किया ना इसने। फिर वो आप तो रहने दो, आप बैठो, मैं इसको बाहर लेके खड़ी होती हूँ। ऐसे अक्षित का आने का भी टाइम हो गया था। फिर वो आया, तब इसको लगा कि हाँ मेरा भाई आ गया है। नहीं पता नहीं इसके दिमाग में क्या घुस रखा था, पता नहीं स्कूल वालों ने रख लिया नहीं रख लिया। आते ही ऐसे कूद रहा था, तो पता नहीं कितने दिन से मिल रहा है। और घर में रहते हैं तो पूरे दिन वो उसके मारेगा, वो उसके मारेगा, लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती।
उसके बाद बच्चे आ गए थे, फिर मैंने बड़ा बेटा की टेंशन नहीं, अपने आप कपड़े चेंज कर लेगा। इसकी ड्रेस मैंने निकाल के रख दी थी और फिर मैंने फटाफट से मेरे खाना लगाया क्योंकि खाने का टाइम हो रखा था। फिर बच्चों को लंच करवा के मैंने मशीन चालू किया। मशीन में मेरे को कपड़े धोने थे, फिर मैंने मशीन लगा के छोड़ दी। उसके बाद मुझे करना था रेस्ट। अब इसको चालू करके छोड़ दिया। अब इसको शाम को देखेंगे। अब इसमें कुछ नहीं छेड़ना, बस सिर्फ डाल दिया, कपड़े डाल दिए। अब शाम को देखेंगे क्या कंडीशन होती है। और अभी शाम को भाई थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने बना ली चाय। और ये बेटा मेरा सो गया था, जो शाम को उठते ही फिर वापस शुरू हो गया रोना, क्योंकि इसको उठाना भी ज़रूरी था, ज़्यादा लेट हो गया तो चाय इसके लानी पड़ी इसके पापा को, क्योंकि मैं तो इसको चुप करा रही थी। और ये सो के उठता तो कभी कभी खुशी से उठता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी नाटक करके उठता तो बस इसको संभालना पड़ता है। फिर चाय वाय पी के हम माँ बेटे आ गए थे बाहर घूमने और थोड़ी देर वॉक कर रहे थे। शाम हो रखी थी, शाम के टाइम बाहर निकलने का मन करता है वैसे ही ऑटोमेटिक, और मौसम भी बहुत अच्छा होता है, तो क्यों ना इस बहाने इसको भी थोड़ा बाहर ले जाऊँ, इसकी भी नींद टूट जाएगी। और हम सब घूम रहे थे, ये चल रहा था धीरे धीरे बहुत ज़्यादा। और फिर भाई अक्षित क्रिकेट खेल लिया था, उसका मन कर रहा था साइकिल चलाऊँ, साइकिल में उसकी आवाज़ थी नहीं काफ़ी दिन से। फिर बोले मम्मी आप मेरी हेल्प करो, इसमें हवा डाल दो तो मैं साइकिल चलाऊँ। सब बच्चे साइकिल चला रहे, उससे भरनी नहीं जा रही थी, तो मैं चलो भाई अब थोड़ी तो हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि पापा इसकी वॉक करते करते पता नहीं किधर घूम रहे थे, इसको मिल नहीं रहे थे। तो ये मम्मी के पास आए, फिर ये इधर खुश होकर साइकिल चला रहा था। फिर हम घूमते घूमते हमने प्लान किया, सब्जियाँ थोड़ी कमी थी, सब्ज़ी ख़त्म सी हो रखी थी, तो हम चले गए थे सब्ज़ी लेने और घुस गए थे मार्केट में। और अक्षित रह गया था घर पे, साइकिल चला रहा था। और आज भाई पता नहीं मार्केट में क्या रीजन था, हमने सारी आसपास की दुकानों में ट्राई किया, मतलब सब्जियां अच्छी फ्रेश थी ही नहीं। फिर लास्ट में चलते चलते फाइनली इस आंटी के पास हमें अच्छी सब्जियां मिली, तो जो हमने भर भर के ले ली। और एलेक्स बना रहा था हमारा बैठे बैठे वीडियो, और फिर नाटक कर रहा था इधर। फिर आते आते भाई रास्ते में जूस की दुकान आ गई, तो बच्चों को जूस पिलाया। और एलेक्स के लिए मैंने, अक्षित के लिए मैंने पैक करवाया, एलेक्स ने तो पी लिया था वहाँ पे। फिर हम पहुँच गए थे घर और हमें लेट हो गया था, मैं थक गई थी, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर बच्चों को भी भूख नहीं थी, जूस पी लिया था दो बार, पहले भी पी लिया था, बाद में भी। फिर इन्होंने प्लान बनाया मैगी खाने का, तो फिर पापा ने बनाई मैगी और मम्मी ने किया रेस्ट। और ये थी आज की हमारी लाइफ, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और ये हमारी डेली दिनचर्या। और आज मैगी बनी थी तो मेरा बेटा खा रहा था खुद के हाथ से, वरना तो इसको खिलाना पड़ता है। और इतने मज़े से खा रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था इसको खुद से खा के। और अब मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, सी यू, टेक केयर।